हाँ प्यारे बच्चों, अब हम मराठी की तीसरी नज़म, तीसरी कविता और दूसरी संतवाणी है ये भी, अनाथांचा नाथ। अनाथांचा नाथ। अनाथ किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा। अनाथ यानी जो बेसहारा लोग, उनका नाथ। नाथ यानी मालिक या उनका सहारा। तो अनाथों का नाथ और सहारा कौन है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये खुदा है, अल्लाह ताला है, उसके बारे में शायर ये कह रहा है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अनाथांचा नाथ दूसरी संतवाणी है ये, और इसको लिखा है, इसकी कवयित्री है संत निर्मळा। संत निर्मळा म्हणजे ही बहीण आहे संत चोखामोडा या कवींची। संत चोखामेळा यांची कविता आपण याच्या अगोदर पाहिली आहे। संतवाणी बहु हा दयाळू त्यांची कवितेचं नाव आहे, आणि ही दुसरी कविता त्यांची बहिणीने लिहिलेली आहे। त्यांचं नाव आहे संत निर्मळा। उनका नाम है संत निर्मला। तो हम शुरू करते हैं। तो अपन शुरू करावा। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग किताब में देखेंगे। अनाथांचा नाथ कृपावंत देव। हर लफ्ज़ को ध्यान से सुनना है, पॉज करके, ज़रूरत पड़े तो 2 बार 3 बार पढ़ना है। दूसरी लाइन, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। एक शेर हो गया। 28 युगे विटेवरी उभा। 28 युगे विटेवरी उभा। वाम भागी शोभा रुक्मा देवी। पतित पावन गाजे ब्रिदावडी। पुरवावी आडी हीच माझी। उभा विटेवरी ठेवोनी चरण। म्हणतसे बहीण चोखियाची। अब इसको आप लोग रिपीट करेंगे। अब मैं इसके आपको शब्दों के अर्थ और सब पूरी लाइन का भावार्थ भी बताने चलता हूँ। अनाथांचा नाथ कृपावंत देव। बेसहारा लोगों का सहारा खुदा। कृपावंत मेहरबान, ये ऐसा हमारा देव है, यानी खुदा है, अल्लाह है। घड़ो तुमची सेवा अहर्निशी। घड़ो यानी कि अमल करो। तुमची सेवा, शायर हमसे कह रहा है कि तुम अहर्निशी मुसलसिल सेवा करो भगवान की। यानी अल्लाह ताला की सेवा हम क्या कर सकते हैं कि उसकी इबादत कर सकते हैं, लोगों को उसकी इबादत के लिए उजागर उनको बता सकते हैं कि वो भी अल्लाह ताला की इबादत करें। अहर्निशी का मीनिंग लिखेंगे मुसलसिल। मैं इसका मीनिंग लिखा हुआ फ़ोटो भेजूंगा। कृपावंत यानी मेहरबान। घड़ो यानी अमल करना। तीसरी लाइन, 28 युगे विटेवरी उभा। 28 यानी कि आपको मालूम 28 युगे ज़माने। 28 ज़मानों से वो जो है विटेवरी उभा है। उभा रहना यानी कि खड़ा रहना। उभा का मतलब लिखते हैं खड़ा। विटेवर, वीट यानी कहते हैं ईंट को, वीट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है उसका चबूतरे का। चौकोन, एक चबूतरे पर उसकी मूर्ति रखी हुई है। वाम भागी शोभा रुक्मा देवी। वाम भागी का मतलब होता है भागीदार, हिस्सेदार, यानी कि उसकी ज़िंदगी का एक और हिस्सा, उसकी बीवी भी है वहाँ पर। वाम भागी शोभा, यानी शोभा वहाँ की खूबसूरती है, वो उससे शोभा बढ़ जाती है इंसान की ज़िंदगी की। रुक्मा देवी, यानी 2 मूर्तियाँ हैं वहाँ पर। कहाँ कि ये जो कविता है ये पंढरपुर, शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम, महाराष्ट्र में ही है। वहाँ पर इनका बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो उसमें ये मूर्तियाँ रखी हुई है, उसकी तारीफ में ये लेखिका कवियत्री जो है उसने ये नज़म लिखी है। तो रुक्मा देवी ये भगवान पांडुरंग की बीवी है, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ रही है। पतित पावन गाजे ब्रिदावड़ी। पतित यानी उसके जो भक्त होते हैं, चाहने वाले होते हैं, बंदे होते हैं। पावन, पावन यानी पाक, पाक साफ सुथरा, गुनाहों से पाक। गाजे ब्रिदावड़ी,
गाजे मतलब कर देना, बदल देना। तो क्या कह रहा है कि बिरदावड़ी का मतलब होता है उसकी फितरत और आदत, फितरत या आदत। तो भगवान जो है उसके चाहने वालों को ज़िंदगी को पाक कर देता है, गुनाहों से या परेशानियों से पाक कर देता है। पुरवावी आड़ी हिच माझी, तो ये शायर कह रहा है पुरवावी यानी मुझे भी मिले, आड़ी ख्वाहिश, हिच माझी, तो ऐसी ही जो है पावन मुझे भी बनाया जाए, भगवान मुझे भी पतित पावन की तरह मुझे भी पावन कर दे, क्योंकि ये उसकी बिरदावड़ी है, ये उसकी कुदरत है। तो ये चीज़ मुझे भी मिलना चाहिए, उसी इसकी ख्वाहिश है कवित्री की। उभा विटेवरी ठेवनी चरण, चरण यानी कदम। तो ये विटेवर उस चबूतरे पे खड़ा है, ठेवनी कदम, ठेवणे म्हणजे रखना, तो ये कदम रखकर उसके ऊपर खड़ा हुआ है। म्हणत असे बहीण चोखियाची, म्हणत असे ऐसा कह रही है बहीण चोखियाची, चोखा मेड़ा इनकी बहन, ये लिख रही है किताब, सॉरी ये नज़म, इस कविता में वो अपने आप का नाम इस्तेमाल कर रही है कि चोखिया की बहन ऐसा कह रही है कि वो बहुत दिनों से, बहुत ज़माने से उस ईंटों पर या उस चबूतरे पर पैर रखकर खड़ा हुआ है भगवान, इसलिए हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये है इसका अर्थ। अब मैं इसका भावार्थ जो है तशरी ये लिख कर आपको उसका सेंड करूँगा, या आप भी जो है अपनी किताब में लिख लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर इसके सवाल जवाब इस तरह, और ये जो अल्फाज यहाँ लिए हुए हैं इन अल्फाज का आपको अल्फाज में नहीं लिखना है। ये मैंने उर्दू में तशरी लिखा हूँ। पहला शेर, दूसरा शेर और आखिरी शेर की तशरी ये आपको उर्दू में भी लिखना है, और मराठी में जो सवालात के जवाबात मैंने लिख कर दिया हूँ वो भी इसके अंदर ऐड करना है। ये जो सवाल जवाब है वो आपकी कॉपी में लिखना है। ये बड़े सवाल जवाब है, इसको भी उसके अंदर लास्ट में लिखना है। भावार्थ कहते हैं इसको। पहले स्वमत का आता था, लेकिन कविता में जितनी भी नज़में हैं उसमें स्वमत का सवाल नहीं आएगा, यही सवाल आएंगे कि तशरीह करना है। तशरीह को भावार्थ कहते हैं या सरल अर्थ कहते हैं।